आज एक नया लेख प्रारंभ हो रहा है जिसका शीर्षक है वैराग। और यह एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब परिचित हैं और आध्यात्मिकता में वैराग का बहुत महत्व है। पहले एक लेख हमारे सामने आया था राजमा का अनुराग से संबंधित, और उसमें यही बात आई थी कि प्रभु से जब अनुराग होता है तो अपने आप ही वैराग जीवन में घटित होने लगता है। जैसे जैसे अनुराग बढ़ता जाता है वैसे वैसे वैराग भी अपने आप ही आने लगता है। नहीं तो प्राणी का जीवन में क्या है अवस्था कि राग है और स्वाभाविक है, राग है तो उसके साथ द्वेष है। तो ये राग और द्वेष इन दोनों से ऊपर उठाता है जो वही वैराग है, वही अनुराग है। यानी अनुराग और वैराग दोनों आपस में गुथे हुए हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी अपने आप ही बढ़ेगा। अब देखते हैं इसमें सुलोचना बाई मौसी जी क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं। हम लोग शुरू करते हैं इसको। मनुष्य के भीतर कुछ विचार, कुछ भावनाएं बीज के रूप में रहती हैं तथा वे अपना विकास चाहती हैं। उन्हें चाहिए प्रेरणा, प्रोत्साहन, सहानुभूति। आधार पाकर फलीभूत होते और विश्व में अपना यश सौरभ फैलाते हुए उसी में समा जाते। यह तो एक रूपात्मक भाव हुआ। अब हमें शीर्षक वैराग की ओर गमन करना है। तो यही कह रहे हैं, कुछ विचार हैं मनुष्य के भीतर, कुछ भावनाएं हैं, और जब वो विकसित होती हैं तब धीरे धीरे भाव प्रकट होता है, भाव की अनुभूति होती है। वो चाहती हैं कि वो विकसित हों, वो प्रकट हों और आगे बढ़े। मनुष्य चाहता है या नहीं चाहता है, किंतु जो बीज रूप में भीतर छिपी हुई हैं वो चाहती हैं विकास, कि उन्हें कोई ऐसी भूमि मिले, कोई ऐसा अंतःकरण का रूप मिले जो मिट्टी कोमल हो, जिसका सिंचन होता रहे। तो जिस तरह बीज विकसित होता है उसी तरह ये छोटी छोटी भावनाएं, ये विचार, ये और आगे बढ़ते हैं। प्राणी को समझ में नहीं आता है, किंतु समझ में कब आता है, जब उसके जीवन में कोई आता है और उन्हें समझाता है और प्रेरित करता है, उनकी सोई हुई प्रेरणा को जगाता है। तब पता लगता है कि वास्तव में ये जो विचार, ये भावनाएं किस तरह विकसित हो सकती हैं। इनमें विकसित होने की संभावना छिपी हुई है, जैसे बीज के अंदर एक वृक्ष बनने की संभावना छिपी रहती है। तो उसके लिए चाहिए प्रेरणा। एक प्रेरणा बाहर से, दूसरी प्रेरणा भीतर से, अंतः प्रेरणा। बाहर से प्रोत्साहित करने वाला चाहिए, एनकरेजमेंट करना किसी को और आगे बढ़ो और बहुत बढ़िया। और वो प्रोत्साहन अपने भीतर से भी आता है। जब प्राणी के भीतर उत्साह आता है, उमंग आती है, तो अपने आप ही वो प्रेरणा प्रोत्साहन का रूप ले लेती है, क्योंकि वो कुछ अचीव करता है, कुछ उपलब्ध करता है। उसे लगता है हाँ, किसी ने मुझे प्रेरित किया, मैं आगे बढ़ा, और आज वो जो उसका अचीवमेंट है वो उसे और एनकरेजमेंट देता है और प्रोत्साहित करता है। और बहुत बार जब नहीं पहुंच पाता तो वो हतोत्साहित होने लगता है, ढीला पड़ने लगता है। तब उसे चाहिए सहानुभूति, यानी सिंपैथी चाहिए। उसको क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, आलोचना नहीं चाहिए, उसे सहानुभूति चाहिए। नहीं तो बोले इतने वर्षों से तुम सत्संग कर रहे हो, कहाँ पहुंचे, क्या ठीक है, कुछ कमी रह गई होगी। तो जो सहानुभूति पूर्वक इस तरह साथ देता है, तब जाकर के भीतर की जो भावनाएं और विचार वो आगे बढ़ते हैं। और जब आधार आ गया, यानी मूल से जुड़ गया, तब जाकर फलीभूत होता है, यानी उस वृक्ष में फल लगते हैं।
और विश्व में अपना यश सौरभ फैलाती हैं वो विचार भावनाएं, जिसको साधारण रूप में हम कहते हैं कि यह उसकी फिलॉसॉफी है। फिलॉसॉफी क्या होता है? हिंदी में कहते हैं दर्शन। दर्शन, सूक्ष्म के दर्शन वो क्या होते हैं? वो होती है अनुभूति। अनुभूति आई कहाँ से? अनुभव से। तो इस तरह जो भी विचार, भावनाएं, भाव, ये सब एक अनुभूति के रूप में आते हैं और उन्हीं का सौरभ यानी सुगंध फैलती है और अपने आप ही यश भी उनका होता है, जिनको आधार मिल जाता है, सही दिशा मिल जाती है, सही प्रेरणा प्रोत्साहन मिल जाता है, सहानुभूति मिल जाती है। इस तरह उनका जीवन सफल हो जाता है। तो यही कह रहे हैं, यह तो एक रूपक हुआ बीज के रूप में समझाने के लिए, किंतु वास्तव में हमें तो बात करनी है वैराग के बारे में। तो आगे कह रहे हैं कि वैराग क्या है? अनुराग का ही दूसरा रूप वैराग है। मनुष्य कुछ त्याग कर ही वैराग का रूप पाता है। त्याग प्रथम सोपान है साधक के लिए, किंतु वैराग तो एक स्तर है, अवस्था विशेष है साधक की, जहां न विचारों का खलन है, न वृत्तियों का दमन है, न मन का शमन है। वहां तो नमन होना है अपने प्रभु के आगे। तो वैराग अनुराग का ही दूसरा रूप है, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना अनुराग बढ़ता जाएगा प्रभु के चरणों के प्रति, उसके भाव के प्रति, उसी अनुपात में वैराग भी बढ़ता जाएगा। किंतु उसको किस तरह आंका जाए, आंकने का तरीका यहाँ बतला रहे हैं कि हमें देखना होगा कि हमारे जीवन में त्याग आया या नहीं आया, जिसको बाबा कहते हैं स्वतः त्याग। और गुरुदेव ने समझाया कि स्वतः त्याग क्या होता है, कैसे अपने आप त्याग होता है? जब किसी से अनुराग हो जाता है। अभी अनुराग हुआ नहीं, इसीलिए त्याग जीवन में आया नहीं। तो अनुराग आएगा तो उसकी प्रथम सीढ़ी है त्याग, और वो त्याग कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, छूट जाता है। जैसे कुछ करना नहीं है, हो जाता है। नहीं तो हम अपने आप को कर्ता मान करके सोच लेते हैं हम कर रहे हैं, किंतु जब चीजें घटित हो जाती हैं तो वो अपने आप होती हैं, हमको पता ही नहीं लगता कि कैसे क्या हो गया। वैसे ही पता ही नहीं लगता कि कैसे ये त्याग हमारे जीवन में आ गया, जैसे ही अनुराग आया। तो यह पहली सीढ़ी है साधक के लिए। और वैराग क्या है? वैराग एक अवस्था विशेष है, एक धरातल है, एक स्तर है। यानी जैसे सीढ़ी पे कोई विश्राम नहीं पा सकता, खड़ा नहीं रह सकता, चलना ही पड़ेगा, या तो ऊपर जाओ या नीचे आओ। किंतु जब आप एक धरातल पर आ जाते हैं, चाहे मेज़नीन फ्लोर पे, चाहे फर्स्ट फ्लोर पे, या किसी भी फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ के जब पहुंचते हैं, तो एक बीच का धरातल होता है और एक आगे का धरातल होता है। तो वो वैराग कई त्याग की सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आता है वैराग। और जब वहां पहुंच जाता है साधक, तो उसकी एक विशेष अवस्था हो जाती है, और ये पहचान है उसकी कि मेरे जीवन में स्वतः त्याग के माध्यम से अब वैराग घटित हो गया। वो अवस्था विशेष उसकी बन जाती है, और वो अपना आकलन, अपने आप को देखना, अपना अवलोकन बड़ी सहजता से कर सकता है। जिसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह कोई बीमारी होती है, उसके लक्षण होते हैं, कि उस लक्षण से पता चल जाता है कि यह बीमारी है, वैसे ही ये सब लक्षण हैं जिससे दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई, अब अवस्था विशेष बन गई है साधक की, वो वैराग के स्तर पर पहुंच गया है। तो क्या है वो अवस्था विशेष? जहां न विचारों का खलन है, यानी अब खलते नहीं है विचार, बुरे नहीं लगते हैं। पहले विचार आते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, विचारों का द्वंद्व होता था,
संघर्ष होता था। अब विचारों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। जिस तरह है आकाश में तरह तरह के बादल टहलते रहते हैं यहाँ से वहां, वैसे ही घटाकाश में विचारों के बादल टहलते रहते हैं। उसे उससे कोई लेना देना भी नहीं होता और न उसे कुछ उससे खलल भी होता है कि वो किसी को देखे कौन क्या कर रहा है, कैसा विचार हो गया। वो तो बहुत पहले ही हो गया, खेल बहुत पहले ही हो गया। वृत्तियों का दमन करना, जिसे कहा जाता है चित्त वृत्ति का निरोध। निरोध यानी दमन करना, उसको रोक देना। निरोध का मतलब रोक देना, उसको आगे बढ़ने नहीं देना। तो वो वृत्तियों का दमन या निरोध है। वहां पर वो भी नहीं है। न मन का शमन है कि मन को शांत करो, पूरी तरह ठंडा करो इसको, क्योंकि ये सब तो हो चुके हैं। यही समझना है यहाँ पर कि जो कुछ हम कर गुजरे हैं फिर लौट लौट के आते हैं वो, किंतु एक बार जब वैराग का स्तर बन जाता है तो वहां न विचारों का खलन है, न वृत्तियों का दमन, न मन का शमन। हाँ, नमन तो है ही, वहीं से शुरू किया और वो तो बना ही रहेगा। वो तो अपने प्रभु के चरणों में, उसके आगे हमेशा झुका ही रहेगा सर। यह उसकी पहचान है कि हाँ भाई, हम वैराग के स्तर पर पहुंच चुके हैं। आगे है, त्याग साधु नहीं बना सकता, वस्त्र वैरागी नहीं बना सकते। प्राय देखा जाता है कि जोश में होश खो बैठता है मनुष्य। जोश में ही आकर इस संसार की वस्तुओं का त्याग कर वैरागी वस्त्र धारण कर लेता। किंतु वैराग तो वस्त्र में नहीं, साधुता तो त्याग में नहीं। जब मनुष्य भक्ति मार्ग का अवलंबन करता है तो उसके भीतर इष्ट के प्रति एक अपूर्व अनुराग की भावना जागृत होती है और मन तल्लीनता की ओर गमन करता है। तो जैसे जैसे उसका मन तल्लीनता की ओर गमन करता है, वैसे वैसे संसार की ओर से विराग और प्रभु के प्रति अनुराग बढ़ता जाता है। अब कोई अगर यह समझे कि मैं त्याग कर लूं तो मैं साधु बन जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? उसके मानस में त्याग की भावना पहले आई। साधु कौन होता है? साधु होता है जो एकदम सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है, साधना में लगता है और हो सकता है कि वो साध्य तक पहुंच भी गया हो। उसके जीवन में त्याग बाद में घटित होता है, किंतु लोग समझते हैं कि भाई घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए, तपस्या करने बैठ गए, तो घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और ये तो साधु बन गए। साधु नहीं बना सकता है। उसी तरह कोई वस्त्र पहन ले, गेरुआ या कोई और जो भी गणवेश होते हैं कि भाई आश्रम में ये वस्त्र पहनना है, हम तो वैरागी हैं, तो सिर्फ वस्त्र पहनने से नहीं होता। यानी यह जो ऊपरी त्याग है या ऊपरी वैराग है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि ये क्या अवस्था हुई? यह अवस्था है उत्तेजना की अवस्था। जोश होता है, उत्तेजित होता है, होश खो बैठता है और जोश में आकर के संसार की वस्तुओं का त्याग कर देता है और घर परिवार भी छोड़ देता है और वस्त्र विशेष पहन लेता है। तो साधु तो छोड़ दिया और वैरागी वस्त्र धारण कर लिया, किंतु वैराग क्या है? वैराग वस्त्र में नहीं, साधुता त्याग में नहीं। यानी ये चीजें बाद में घटित होनी चाहिए। वस्त्रों का कोई महत्व नहीं है, संसार की वस्तुओं का त्याग करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले आई कि बाबा तो कहते थे कि अपने आप त्याग हो, स्वतः त्याग। किसी ने प्रश्न कर लिया उनसे कि बाबा फिर आपने घर क्यों छोड़ दिया, आप साधु क्यों बन गए? तो क्या जवाब था? यही जवाब था कि मुझे पता नहीं था, उस मेरी बहुत कच्ची उम्र थी, पता नहीं था। इसके लिए घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए गुरुदेव के भीतर जब इतना तीव्र वैराग्य जागा तो समझ में आ गया बाबा को। उन्होंने कहा सीधा घर जाओ, गृहस्थी में रहो और सत्संग करते रहो, इसके लिए आवश्यक है ही नहीं। तभी गुरुदेव ने ये सब बातें बताई और उन्हीं भावों को भक्त
अपने अनुभव के आधार पर व्यक्त करते हैं कि वैराग जो है वस्त्र में नहीं है, साधुता त्याग में नहीं है। ये त्याग कौन सा ऊपरी, ये वैराग कौन सा ऊपरी। सबसे पहले चाहिए भक्ति, बिना भक्ति के सब निरर्थक। तो जब तक भक्ति मार्ग का अवलंबन नहीं करेगा तब तक उसके भीतर अपने इष्ट के प्रति कोई अनुराग की भावना जागेगी ही नहीं। अभी प्रेम करता है, देखता है घर संसार में सब स्वार्थी हैं, विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, जोश में होश खो बैठता है और घर छोड़ के चला जाता है। बहुत बार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता प्राणी, तो प्लान करता है वो। तो ये सब तो हम देखते हैं साधारण रूप से, किंतु जब घर में रहकर ही मनुष्य भक्ति मार्ग का अवलंबन करता है तब जाकर उसके भीतर में अपने इष्ट के प्रति एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा अनुराग जागता है जो उसने उसके पहले कभी अनुभव नहीं। वो अपूर्व है, अपूर्व अनुराग की भावना जागृत होती है। और ये कैसा अनुराग है कि जब मन लीन होता है, और लीन ही नहीं होता, तल्लीन होता है, तल्लीन होने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो प्रथम तो लीन होगा। लीन कैसे होगा? प्रेम में, अनुराग में थोड़ा लीन हुआ। और फिर तल्लीनता कैसे आएगी? तल्लीन यानी तत्लीन, जो भी भाव है प्रभु का उसमें लीन होना, उसमें मगन होना। तो मन सबसे पहले अपने आप में लीन होता है। जो इधर उधर भाग रहा है मन, अब उसमें अनुराग आ गया, टिक गया, फिर अपने प्रभु के भाव में तल्लीन हो गया, उस ओर आगे बढ़। तो जैसे जैसे मन तल्लीनता की ओर गमन करता है, अपने आप ही उसके जीवन में संसार के प्रति वैराग्य और प्रभु के प्रति अनुराग बढ़ता जाता। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई। साधु कौन? ये आगे कह रहे हैं, साधु कौन? जिसके भीतर कोई साध न रहे। वैरागी कौन? जिसके सम्मुख संसार के संपूर्ण विषय भोग प्रस्तुत हैं और उन्हें भोगता हुआ भी उनके प्रति कोई अनुराग नहीं। उसके सम्मुख तो एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरा यह जीवन ही तेरा भोग अर्थात प्रसाद बन जाए। मैं कौन सा भोग भोगूं? ये दुनिया के कर्म तो शरीर तक के साथी हैं, शरीर के ही भोग हैं, मन से इनका कोई संपर्क नहीं। विषय लोलुप प्राणी इन्हें ही अपने जीवन का प्रधान सुख मान तल्लीन होकर इनका उपभोग कर रहे हैं। अवस्था कैसी? जैसे तेल में पड़े बड़े की। जब बड़ा गर्म तेल में गिरता है तो सारी कोमलता नष्ट हो जाती है और उसका कण कण उस तेल में जल जाता तथा फिर वही प्राणी के इंद्रिय सुख का कारण बन प्राणी उसका उपभोग करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी इन विषयों के पीछे दीवाना होकर अपने हृदय की कोमलता को, मधुर भावना को विषयों के धधकते हुए तेल में उड़ेल कर जला डालते हैं। विषयों की जलन ही मानसिक आग का रूप धारण करती है। ऐसी ही अवस्था में मनुष्य कुछ शांति, कुछ प्रेम चाहता है। तो यहाँ फिर से वही कंपैरिजन, वही तुलनात्मक अध्ययन कि कौन साधु है और कौन साधारण रूप से गृहस्थी है, किस तरह रमा हुआ है विषय विकारों में। तो जो गृहस्थी छोड़ चुका है क्या उसको साधु कहेंगे? ये सब बातें बताई अभी। अब बता रहे हैं कि वास्तव में साधु होता कौन है। वो होता है जिसके भीतर कोई साध न रहे, यानी कोई इच्छा न रहे। कोई इच्छा न रहे, कुछ तो इच्छा होती होगी उसमें, या यूं कहें कि इच्छा पूरी हो गई। साध न रहे के दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो उसने अपनी इच्छाओं को किसी की इच्छा में समाहित कर दिया। जो पहले आया था लेख इच्छा बोल करके, उसमें हमने समझा कि किसी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी तो फिर हमारी इच्छा रही ही नहीं। तो बड़ा सरल तरीका है साधु बनने का। और साध पूरी होना वो एक अलग अवस्था है। तो यहाँ साध न रहे वो साधु, यानी जिस दिन हमारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी तरह
अपने प्रभु को समर्पित हो जाएंगी, एक भी इच्छा हमारे भीतर ना रहे। और यदि आए भी तो हम यही समझे मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरे भीतर तो कोई इच्छा है ही नहीं, मेरे भीतर तो कोई साध है ही नहीं, ये प्रभु की इच्छा है, करवा रहा है वो जो भी कर रहा हूं मैं। तो ये पहचान है साधु। और वैरागी की क्या पहचान है कि सब कुछ प्रस्तुत है हमारे जीवन में, विषय भी हैं, भोग भी हैं, संसार के सब सुख भी हैं, इंद्रिय सुख भी है, सब तरह की चीजें हैं। तो क्या छोड़ देता है गृहस्थी? जो गृहस्थ में रहने वाला नहीं, सब कुछ करता है किंतु उनके प्रति कोई अनुराग नहीं। अनुराग क्यों नहीं है? अनुराग इसलिए नहीं है क्योंकि उसके भीतर वैराग जाग गया। उसका अनुराग तो रूपांतरित हो गया। घर संसार से अब अनुराग नहीं है। विषय भोग प्रस्तुत है, वो उन्हें काम में भी लेता है, सब वस्तुओं को काम में लेता है, विषयों को काम में लेता है, उन्हें भोगता है किंतु लिप्त नहीं, उनके प्रति कोई अनुराग नहीं है, क्योंकि ये प्रभु से अनुराग है। अगर यह अवस्था बन जाए तो हमें समझना चाहिए, हाँ भाई हम वैरागी। तो कोई इच्छा ना रहे, सारी की सारी इच्छा प्रभु को समर्पित, और सब कुछ कर रहे हैं गृहस्थी के काम, किंतु फिर भी उनके प्रति हम आसक्त नहीं है, उनमें कोई भी हमें अनुराग नहीं है, तब हम वैरागी हो गए। कितना सिंपल रास्ता है, कहने को है, किंतु जब इसको जीवन में उतारने चलते हैं कोई और तो आके बताएगा नहीं, हमें ही समझना होगा कि क्या हमारे सम्मुख एक ही लक्ष्य रहता है, क्या कि मेरा यह जीवन यही तो तेरा भोग है, यही तो तेरा प्रसाद बन गया, मैं क्या भोगूं? लोग कहेंगे कि यह तो कर्मों का फल भोगता है। कौन कर्मों का फल? ये सब दुनियादारी की बातें हैं। मैं कौन सा भोग भोगूं? कोई भोग भोगता ही नहीं। मैं तो स्वयं तेरा भोग बन गया, प्रसाद बन के लोगों में वितरित हो रहा हूं। ये तो तेरा ही भाव, तेरा ही प्रेम जो वितरित होता है, उसके लिए भक्त हमेशा तैयार रहता है कि मेरे सम्मुख तो बस एक ही लक्ष्य है कि मैं तेरा भोग बन जाऊं, मेरा जीवन तेरा भोग बन जाए और सब में वितरित हो जाए। तेरी ही भावना, तेरा ही भाव, तेरा प्रेम अपने आप ही वितरित हो। जब प्रभु के चरणों की रज बन जाता है ना भक्त, तो वो रज अपने आप वितरित होती रहती। सब कहते हैं हमें तो भक्तों की रज चाहिए, भगवान की रज तो पता नहीं कब मिलेगी नहीं मिलेगी, किंतु वो जानते हैं ये भक्त कोई और नहीं, ये प्रभु के चरणों की रज है और अपने आप ही अवितरित होती रहती। तो वैसे ही भोग बन जाए, उसका प्रसाद बन जाए जीवन, तो कौन सा भोग भोगूं मैं अब? तो ये दुनिया के कर्म जो है वो तो है ही, चलते ही रहेंगे। वो तो शरीर के साथ है और शरीर के साथ भोग भी है, जिसको हम कहते हैं कि शरीर में व्याधि लगी रहती है, कुछ न कुछ परेशानी होती है कम ज्यादा। तो ये तो शरीर के भोग हैं। भीतर से मन से क्या संपर्क है इनका? कोई नहीं, क्योंकि मन तो तुझ में लगा हुआ है, तुम्हारे अनुराग में पूरी तरह मस्त है मेरा मन, पूरी तरह तल्लीन है उसमें। हाँ, शरीर का खेल अपनी जगह है। तो जो कहे कोई कि जो भी कर्म कर रहा है कोई, या कर्मों का फल भोग रहा है, क्या है ये? होगा, शरीर के लिए होगा, मुझे क्या सोचना इसके बारे में? मन से कोई संपर्क नहीं है। किंतु दूसरी ओर वो लोग हैं, देखो, जो विषय लोलुप प्राणी, विषय लोलुप यानी विषयों के लालची हैं, जो कल परसों की बात आई, पहले भी आई, ये जितने भी विषय हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों के, और बार बार मन दौड़ दौड़ के जाता है, इन ज्ञानेंद्रियों को मजबूर करता है, आंखों को, कानों को, जीवा को, कि तुम ये देखो, तुम ये स्वाद लो, तुम ये स्पर्श लो, तुम ये सुनो। ये विषय लोलुप है प्राणी, लालची है, इसी के लालच में लगे रहते हैं। तो इसी को अपना जीवन का प्रधान सुख मान रखा है और इसी में तल्लीन होकर इसी का उपभोग कर रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं वो उपभोग कर रहे हैं उनका, या खुद वे विषय विकार उनका उपभोग कर रहे हैं। तो फिर उदाहरण है तेल में पड़े बड़े के जैसे। तेल कौन सा है? जैसे उदाहरण लिया, जब बड़ा गर्म तेल में गिरता है तो स्वाभाविक है सारी कोमलता नष्ट हो जाती है और कण कण उस तेल में जल जाता है। ये है प्राणी की अवस्था।
और फिर वो बड़ा क्या है, किसी को स्वादिष्ट लगता है तो इंद्रिय सुख का कारण बन जाता है वो, और प्राणी उसका उपभोग करता है। कैसी अवस्था, तेल में पड़े बड़े की तरह है। तो मनुष्य जब इन विषयों के पीछे भागता है दीवाना होकर के, तो क्या होता है, अपने हृदय की कोमलता को, जैसे कोमल बड़ा है, किसमें गिरा, विषयों के धधकते हुए तेल में, उसमें डाल देते हैं कोमल भावनाओं को और पूरी तरह जल गया। ये जलना, ये क्या था, विषयों का धधकता तेल, ये विषयों की जलन ही थी और बढ़ती चली जाती है, मानसिक आग का रूप ले लेती है। कितना आग को दबाएगा, कितना दमन करेगा, उसको तो शांत करना होगा ना, नहीं तो ये तेल हमेशा खौलता रहता है विषयों का, और हमारी जितनी कोमल भावनाएं के संपर्क में आती हैं उसमें बिल्कुल जल जाती हैं। और हम जैसे तेल से निकले हुए बड़े को बहुत स्वाद लेके खाते हैं और उसका उपभोग करते हैं, तो बस ऐसे ही हम समझते हैं कि हम बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं। अरे ये तो विषयों की जलन है, इसीलिए तुम्हारी मानसिक आग जो है शांत नहीं हो रही है। और जब यह चीज वो रियलाइज करता है, उसको समझ में आती है ये सब बातें, तब वो चाहता है कि हाँ भाई कुछ तो शांति मिले मुझे, कुछ तो मुझे प्रभु का प्रेम मिले, तब उस ओर ध्यान जाता है। और नहीं तो पड़ा हुआ है खौलते हुए तेल में, विषयों के तेल में, एक बड़े की तरह, और अपनी कोमलता को नष्ट किए जा रहा है। आगे कह रहे हैं, संसार में रहने वाला व्यक्ति संसार के चलचित्रों को देखते देखते इतना तल्लीन हो गया कि समझ ही नहीं पाता किसी भी भाव के यथार्थ रूप को। उसने त्याग और वैराग का चिन्ह ही देखा ऊपरी कर्मों से। यथार्थ रूप कब देख पाया? यथार्थ तो किसी की कृपा के फलस्वरूप ही देख पाता है, देख ही नहीं पाता, उस अवस्था तक ही पहुंच जाता। तो जो संसारी प्राणी है, संसार में रमा हुआ है, उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आएंगे। वो खुद ही तो है उस चलचित्र का स्टोरी राइटर या स्क्रीन प्ले राइटर, या क्या कहा जाए, सब कुछ तो उसी का किया कराया है। जो व्यक्ति संसार में रमा हुआ है तो वो देखेगा, संसार के चलचित्र को देखेगा, समझ नहीं पाता। जैसे सिनेमा हॉल में जाकर के एक चलचित्र को देखते हैं, चलचित्र यानी मूवी, मूवी मतलब मूविंग है, वो चल रहा है, इसलिए मूवी नाम है। वैसे ही संसार चल रहा है एक चित्र की तरह, एक सीन के बाद दूसरा सीन, फिर तीसरा सीन, फिर न जाने कितने डायलॉग और कितनी चीजें। और जैसे सिनेमा हॉल में बैठ के देखता है, पसंद की मूवी है, बस इतना तल्लीन हो गया उसमें, वैसे ही दुनियादारी के सिनेमा में देख रहा है और इतना उसमें तल्लीन है कि समझ ही नहीं पा रहा है। इधर उधर कोई बोलता भी नहीं, ये काम, अरे नहीं नहीं ये पहले करना, ये वो पहले दुनियादारी की बात सबसे पहले वो करना, उसी में इतना रमा हुआ है, वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित होता है या हो रहा है या आगे होगा, उसके पीछे क्या भाव है, और अगर भाव है भी तो वास्तविकता क्या है, उसका यथार्थ रूप क्या है। और समझने चला है त्याग और वैराग को। पहले अपने जीवन को देखो, समझो क्या जीवन जी रहे हो, क्या तुम्हारे आंखों के सामने ये संसार रूपी चलचित्र चल रहा है। जब हम देखते हैं अंधेरे कमरे में बैठ करके सिनेमा हॉल में, तब हमें पता ही नहीं लगता, वो तो जब फिल्म खत्म होती है तब मालूम पड़ता। वैसे ही है, जब सोए हुए होते हैं तो हमारी आंखों के सामने न जाने कितने सपने चल रहे होते हैं चलचित्र की तरह, मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे मूवी से बाहर निकलते हैं तब मालूम पड़ता है, एकदम रोशनी आंख में घुसती है, चौंधिया जाते हैं, तब मालूम पड़ता है हम मूवी से बाहर आ रहे हैं। उसी तरह जब आंख खुलती है तब मालूम पड़ता है कि हम सपने में देख रहे थे चलचित्र। तो ये तो बंद आंखों का सपना है, किंतु उसका क्या इलाज? जो खुली आंखों का सपना है उसका भी वही इलाज है जो बंद आंखों के सपने का है। जागो, जब जागेगा तब पता लगेगा कि यह सपना है या सपना था। उसी तरह जब जाग जाएगा तभी पता लगेगा
यही है इसका यथार्थ रूप कि अभी नींद में है, खुली आंखों से सपना देख रहा है, सोए सोए जिए जा रहा है, तो उसका यथार्थ समझ में ही नहीं आता उस भाव का रूप। इसीलिए सब संत महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, सबने कहा है, ज्ञानियों ने तो ज्यादा ही कहा है कि एक सपना है बंद आंखों का, वो सब देखते हैं, किंतु ज्यादातर प्राणी खुली आंखों का सपना। और आजकल तो सब मैनेजमेंट वाले भी एकदम पीछे पड़ जाते हैं। डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, यानी तुमको सपना देखने के लिए बाध्य करते हैं। चेज योर ड्रीम्स, ये सब हमने मुहावरे बहुत सुने हैं आजकल, पता नहीं आप लोगों ने सुने हैं कि नहीं। चेज योर ड्रीम्स, अरे सपना देख रहे हो, उसका यथार्थ रूप क्या है? भागते रहो, उसके पीछे भागते रहो, भागते भागते, भोगते भोगते, बस एक दिन जिंदगी खत्म। क्या यथार्थ रूप है उसका? और अगर देखता भी है इधर उधर तो यही देखता, अच्छा ये साधु है, इसने त्याग कर दिया, अच्छा ये गृह त्यागी है, ये वैरागी, इसने ये वस्त्र धारण किया। ये बाहरी रूप से, बाहरी कर्मों से देखता है कि ये त्याग है, ये वैराग है। उसे क्या समझ में आएगा? यथार्थ रूप कैसे मालूम पड़े? वो तो किसी की कृपा हो तभी, और कृपा भी ऐसे नहीं मिलती है। वो देखता है कि इसको क्या चाहिए। कृपा करने वाला हमारा आग्रह देखता है, हमारा अनुरोध देखता है कि इसको क्या चाहिए, क्या ये वास्तव में त्याग और वैराग को अपनाना चाहता है, क्या ये मेरे अनुराग में जी रहा है। तब कृपा करता है वो कि अरे ये तो सिर्फ जवानी जमा खर्च है, इसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं अभी तक, न समय लगाया, न कोई भाव की पूंजी है इसके पास, खाली जवानी जमा खर्च कर रहा है। ये तो यथार्थ रूप किसी की कृपा से ही समझ में आता है। तब देखता है कि हाँ वास्तव में है, उसकी कृपा होती है, चीजों को समझता है, अपने जीवन को देखता है, और देखते देखते क्या से क्या हो जाता है। सिर्फ देख ही नहीं पाता, वास्तविकता को समझ ही नहीं पाता, वो पहुंच ही जाता है उस अवस्था तक जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी कृपा कहां से कहां पहुंचा देती है। आगे है, यूं तो ये भाव असीम है, पथ तो अनेक हैं, किंतु कौन कहां तक पहुंच पाता है यह कहना कठिन है। जाने वाला लौटकर नहीं आता, किंतु अन्य पथिकों के लिए उतना मार्ग तो प्रशस्त हो जाता। त्याग और वैराग की पूजा महान है, मीरा का वैराग अमर कर दिया उस पागल मीरा को, भिलनी का त्याग राम से मिला दिया उस पागल भिलनी को। तो असीम है ये भाव, और कितने कितने भावों का आप यथार्थ रूप समझने जाओगे। चल रहे हैं सब सब अपने अपने भाव विचार, अनेक पथिक हैं जो इस राह पर चल रहे हैं अध्यात्म पर, किंतु कौन कहां तक पहुंचा, क्या उसको उपलब्ध हुआ नहीं हुआ, कोई बताने तो आता नहीं है ना। क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि जो पहुंच भी जाए वो बता नहीं पाता है, लौट के ही नहीं आते बहुत से लोग, और लौट के अगर आ भी जाते हैं तो भी क्या बता पाएंगे कि ऐसा हुआ, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो जो चला गया वो क्या करेगा भाई, उसने तो मार्ग दिखला दिया। सदगुरु तो सशरीर नहीं है, किंतु बता गए हम लोगों के लिए। जो और पथिक हैं जो इस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए तो मार्ग प्रशस्त कर गए ना, बतला गए, देखो ये रास्ता है, तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, ये प्रेम और भाव का रास्ता, प्रभु से अनुराग का रास्ता। अपने आप ही तुम्हारे जीवन में त्याग आएगा, स्वतः त्याग होगा, और वैराग्य भी उमड़ेगा कि सब कुछ उपभोग करते हुए भी तुम उसमें लिप्त नहीं हो रहे हो। गृहस्थ में रहकर भी तुम एक वैरागी का जीवन जी रहे हो। उदाहरण आता है राजा जनक का, जब अष्टावक्र ने उनको ज्ञान करवाया, उनके गुरु ने, तो वो विदेही हो गए। उनका नाम विदेही कहा जाता है। विदेही मतलब देह तो है किंतु वो देह में नहीं है, यानी देह सारे कार्य कर रही है, राजपाट संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, किंतु वो तो पूरी तरह त्याग और वैराग्य में लगे हुए हैं, वही जीवन जी रहे हैं। और इसी तरह का उदाहरण छत्रपति शिवाजी का भी आता है कि जब उनके गुरु ने उनको समझाया। तो यह जो है पूजा है त्याग की और वैराग की। तो पूजा करने से तो नहीं होगा ना, पूजा और न दूजा,
यानी बस हमको तो त्याग और वैराग चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, जीवन निरर्थक। तो प्रभु से अनुराग करो। तो मीरा ने अनुराग किया, प्रभु का प्रेम उसमें ऐसी पागल हो गई कि अपने आप ही वैराग आ गया जीवन में उसके। पागल हो गई मीरा, अमर कर दिया उसने वैराग ने उसको। उसी तरह भिल्ली ने त्याग किया, बस जंगल में एक झोपड़ी लेके बैठती है, सब कुछ त्याग दिया और राम से मिला दिया उसको उसके त्याग ने। यह भीतर की भावना है। तो दोनों के भीतर अनुराग पहले है, तो भक्ति पहले आती है, उसके बाद ज्ञान आता है। और बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में गुरुदेव ने समझाया भी है कि कोई यह न समझे कि ज्ञान भक्ति से कुछ अलग है। साकार की भक्ति को ही लोग भक्ति समझते हैं, किंतु वास्तव में निराकार की भक्ति जो होती है वो भक्ति, वही ज्ञान है। कोई अपने आप को यह न समझे कि मैं ज्ञानी हूं, वो पुस्तकीय ज्ञान होगा, किताबों से ग्रंथों से लिया हुआ होगा, किंतु जब वही भक्ति निराकार हो जाती है तब वो ज्ञान का रूप ले लेती। और त्याग और वैराग अनुराग को जीते जीते भक्ति में मगन होते होते सहज रूप से घटित हो जाते हैं जीवन। तो यह तो समय था भिलनी का, यह तो समय था मीरा का। अभी क्या चल रहा है समय, तो वो बतला रहे हैं आगे कि युग के साथ धर्म नहीं बदलता, धर्म तो सत्य है, चिर शाश्वत है। मनुष्य के विचार बदलते हैं, जहाँ विचार बदलते हैं वहाँ प्रचार का रूप भी बदल जाता है। क्या प्रचार करेगा जिसका जीवन पानी केरा बुलबुला की तरह है? जब तक उससे अर्थात प्रभु से संपर्क नहीं होता उसका अर्थात मनुष्य का, तब तक जीवन की न कोई हस्ती न कोई मस्ती। हस्ती तो वही है जिस दिन उसके भाव में मस्त हो जाएगा। तो युग के साथ धर्म नहीं बदलता। लोग कहते हैं युग धर्म है ये, भाई कलयुग है, कलयुग का ये युग धर्म है। क्या युग धर्म है कि भाई हेरा फेरी करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है? नहीं, इसका मतलब धर्म समझा नहीं है हमने। युग के साथ कभी धर्म बदलता ही नहीं है। वो धर्म जो सतयुग में था, जो त्रेता में द्वापर में, वही आज भी वही धर्म है। जो भिलनी का त्याग वो आज भी है, जो मीरा का प्रेम अनुराग वो आज भी है, वो नहीं बदलता। मीरा तो वही कलयुग की है। अगर वो वैसा होता तो क्या मीरा, कबीर, रैदास, सूरदास जैसे संत महापुरुष होते इस युग में? धर्म नहीं बदलता, धर्म तो सत्य, वो सत्य पर ही आधारित होता और हमेशा एक रहता है। जो बदलता है वो धर्म नहीं है, युग है। युग बदलता है, धर्म नहीं बदलता। धर्म के आधार पर ही युग टिका रहता है। हाँ ठीक है, लोगों के विचार बदल जाते हैं और उन विचारों के अनुसार रंग रूप बदल जाता है, जीवन शैली बदल जाती है। पहले कोई प्रचार करता था या नहीं करता था, किस तरह प्रचार होता था धर्म का, या अपने आप ही लोगों को पता लग जाता था, वहां तो एडवांस में मालूम होता था। भिलनी को मालूम है राम आएंगे और रोज झाड़ू लगा रही है, एडवांस में मालूम होता था। अभी एडवांस में पहले से नहीं मालूम होता है। प्रचार करते हैं लोग कि आप आइए, हम आएंगे, या आप आइए, जो भी है, रूप बदल जाता है। किंतु प्रचार करने की आवश्यकता क्यों? प्रसार होगा ना, अपने आप होगा। कब होगा प्रसार? जब प्रभु से अनुराग करे। तो वो क्या प्रचार करेगा? अरे छोटा सा जीवन है तेरा, जो कबीर ने कहा, पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो जिसका जीवन इतना सा है, एक पानी के बुलबुले की तरह, वो लग गया प्रचार में। अरे धर्म को जियो, धर्म सत्य है, पूरी तरह अपना करके, और अगर प्रसार होना है तो होगा, प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब तक प्रभु से संपर्क नहीं होता ना मनुष्य का, तभी तक ये हो हल्ला प्रचार ये सब लगा रहता है। तो जब संपर्क हो जाता है तब मजा आता है उसको जीवन जीने का। नहीं तो उसके पहले कहने को तो उसकी हस्ती है, क्या है, मैं हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। इससे संबंधित भी एक वाणी है गुरुदेव की, और उसका यही भाव है जो यहाँ लिखा हुआ है। इसमें कहा गुरुदेव ने कि मेरी भी एक हस्ती थी, मेरी भी एक मस्ती थी। तो वो एक अलग जीवन था, किंतु जब
संपर्क हो गया प्रभु से, तब समझ में आया कि अब मेरी मस्ती क्या है, अब मेरी हस्ती क्या है। तो जिस दिन प्रभु से संपर्क हो गया, उसके भाव और प्रेम में सराबोर हो गया, तब मस्ती है, तब एक अलग ही हस्ती है। वो किसी को दिखाने की नहीं, बतलाने की नहीं, वो अपनी महिमा खुद समझ लेता है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने मुझे चुना, अपना भक्त, अपना प्रेमी, अपने प्रेम के काबिल मुझे समझा। वो समझ लेता है और उसको एक अलग ही भीतर में हस्ती यानी एक स्वाभिमान की अवस्था बनती है कि मैं भी कुछ हूँ। क्या हूँ? कहने को तो ये जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह है, किंतु इस बुलबुले को भी समझ में आ गया कि उसके भीतर वो विद्यमान है जो सर्वव्यापी है। जिस दिन ये बुलबुला फट जाएगा, उस सर्वव्यापी में ही वो मिल जाएगा। ये उसकी हस्ती होती है। और उसकी मस्ती जब तक उसका जीवन है, तो उसके पहले जीवन की न कोई हस्ती थी न मस्ती थी। अब तो उसके भाव की मस्ती है और उसी की हस्ती है। वही उसे हंसाता है, वही उसे रुलाता है, वही उसे आगे बढ़ाता है। बस यही पूरा करते हैं। हाँ बोलो तनुश्री। भैया 2 प्रश्न थे। पहला तो ये पूछना था कि तल्लीनता की बात आई, तो तल्लीनता से क्या तात्पर्य है कि मन तल्लीन होगा तो संसार से वैराग और प्रभु के प्रति अनुराग अपने आप आएगा। बात इसलिए मैंने लीन शब्द भी डाला ना पहले। लीन और तल्लीन, तो सबसे पहले तो मन को अपने आप में लीन होना है। जो इधर उधर विचारों में दौड़ रहा है मन, वो अपने पूरी समग्रता से अपने आप में आए, विचारों को केंद्रित करें उस भाव में, और वो भाव में जब पूरी तरह आ गया, तब उसमें तल्लीन होना है अपने प्रभु के भाव में। यानी अपने विचारों को, अपने भावों को इकट्ठा करो और फिर प्रभु के भाव में तल्लीन हो। मतलब ये स्थूल के विचार नहीं रखते हैं, मतलब सब विचारों को ले आओ, चाहे स्थूल है, सूक्ष्म है, जो भी है, वहाँ एक जगह आ जाएं, ताकि तुमको भगा के फिर न डाइवर्ट करें तुम्हारा माइंड। अच्छा, मतलब हर चीज को प्रभु से जोड़ दें। जी हाँ, इधर उधर भागे ना बस फिर मन, नहीं तो कुछ छोड़ दोगे, वो विचार आएगा, तुम्हारा दरवाजा खटखट आएगा मन का, अरे अरे मुझे तो छोड़ दिया आपने, ये कर दिया। सबको खींच लाओ, खींच के बैठा दो चरणों में उसके। यही है तल्लीन होना। और एक प्रश्न और की जो बात आई कि हम जैसे रात को तो हम बंद आंखों में सपना देखते हैं नींद में, लेकिन दुनिया जो है वो जागती आंखों का सपना है। तो वास्तव में मतलब कहने का तात्पर्य क्या ये सब मिथ्या है, मतलब ये सब कुछ रियल नहीं है, या सपने से मतलब क्या तात्पर्य है समझना? सपने का मतलब है इल्यूजन, भ्रम। भ्रम है, मिथ्या तो नहीं है, भ्रम है। इसीलिए गुरुदेव ने तो कहा है ना कि कुछ भी मिथ्या नहीं है, ये भ्रम है। भ्रम में और मिथ्या में अंतर होता है। मिथ्या यानी झूठ, झूठ नहीं है, कुछ न कुछ तो है इसके भीतर सच, ऐसा नहीं है। बिना सत्य का आधार लिए तो कुछ भी अस्तित्व में ही नहीं रह सकता। जो कल भी बात आई थी ना, प्रश्न किया था ना किसी ने कि भाई बिना आनंद के आधार के तो सुख भी नहीं आ सकता, वैसे ही है, बिना सत्य के आधार पे मिथ्या भी नहीं आ सकती। तो मिथ्या तो नहीं है, सत्य है इसमें, किंतु भ्रमित है। जैसे सोए रहते हैं तो हमको लगता है यही सत्य है जो हम देख रहे हैं, वो तो जागने के बाद मालूम पड़ता है ना कि हम जो देख रहे थे वो सपना था। वैसे ही है, जागने के बाद मालूम पड़ेगा। अभी तो सुनी हुई बात है कि हम सपने में जी रहे थे, सपना चलता रहेगा, ये चलचित्र चलता रहेगा, फिर हम उसको बिल्कुल उसमें डूब नहीं जाएंगे। इसीलिए तो वो उदाहरण आया ना कि हमको तो भाव के यथार्थ रूप को समझना है कि क्या है ये जीवन हमारा, किस तरह है। ये जो चलचित्र को देखते देखते इतना तल्लीन हो गया, पता ही नहीं लगा, यानी दुनियादारी में इतना रम गया, तो बाहर कैसे निकलेगा, कैसे वो जागेगा? ये उसके लिए है, यथार्थ रूप समझने के लिए। ठीक है। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ नीतू गुप्ता। हरिओम भैया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ
हाँ, जैसे आज धर्म की बात आई तो पहले मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि सत्य परिवर्तित नहीं होता, समय के हिसाब से धर्म परिवर्तित हो जाता है, ऐसे मुझे कुछ याद आ रहा था। नहीं नहीं, धर्म परिवर्तित नहीं होता। आज जैसे बात आई है तो नहीं, वो धर्म नहीं है, वो मानवकृत धर्म है। वो मानवकृत धर्म है। सत्य धर्म और मानवकृत धर्म, ये दो धर्म है या शिष्टाचार। जो गुरुदेव का लेख है ना, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है उन्होंने कि जिसको तुम धर्म मान रहे हो वो मानवकृत धर्म है। और मानवकृत धर्म जो है वो बदलता है, विचारों के साथ बदलता है, इसलिए वो प्रचार का रूप ले लेता है। इतना प्रचार करते हैं लोग अपने धर्म का, क्या वो धर्म है? वो वास्तव में धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो सत्य है, यही कह रहे हैं। और गुरुदेव ने भी यही कहा है। हाँ, सत्य सत्य बदलता नहीं है कभी। ये बात तो है। ठीक है। ठीक। हाँ, हरिओम हरिओम। तो हैंड रेस तो है नहीं अभी, पूरा करें, समय भी हो ही रहा है।